अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो? आपका मेज़बान आसिफ अगेन हाजिर खिदमत है। वेलकम टू माय चैनल नेचर एंड साइंस विद आसिफ के साथ। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको अपने दिल का राज बताने जा रहा हूँ। प्यारे व्यूअर्स, जो लोग अलमास की हिकमत करते हैं, अलमास पे अक्सर गरी करते हैं यानी हीरे पे, लेकिन वो कहते हैं ना कि दुनिया में सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ माड़े बंदे भी होते हैं। तो जो बंदा अलमास की अक्सर गरी नहीं करना जानता, तो फिर उसके लिए मैं आज एक नेमुल बदल लेकर आया हूँ कि वो इसको बनाकर वो काम जो अलमास करता है वो इससे ले सकते हैं। और अगर राय बराबर भी उसमें फ़र्क आए तो उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोग को अलमास के बारे में भी ज़रूर बताऊँगा, लेकिन अभी मैं मुनासिब नहीं समझता। आपको हर तरह की अलमास की अक्सरें बताऊँगा, किस तरह से तैयार की जाती है। हमारे बुज़ुर्गों ने इसको बनाया है और हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका तज़किरा करना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि यहाँ पे हमने वो लो कॉस्ट वाली बात है कि कम खर्चे पे बाला नशी काम करना है कि हमारा रुपया भी ना लगे और हम काम भी कर सकें। तो इसलिए फिर उसको मैंने स्टॉप कर दिया। आप लोग के साथ कभी इसके ऊपर ज़िक्र भी नहीं किया कि अलमास क्या होता है और इसकी अक्सर गरी क्या है। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो ज़रूर, लेकिन एक दाना में ये खासियत होनी चाहिए कि वो कम कीमत चीज़ से ज़्यादा काम ले सके। तो आप लोग मेरे भाई, मेरे मोहतरम, बहुत आला क्वालिटी के दानश्वर हो, तो आज आप लोग के साथ मैं एक वो अक्सर शेयर करने जा रहा हूँ जो अलमास का नेमुल बदल है। क्योंकि आप लोग जानते हैं अलमास को कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन छोर समझा जाता है। चीज़ों को जारी करने के लिए अलमास से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये सारी बातें सुनने के लिए कि उसका नेमुल बदल कौन है और उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है, तो वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि हर मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप भाइयों तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो सिम्बल फार को आज हम इस तरीके से कैम करेंगे। ये मेरा एक तीसरा पार्ट है सिम्बल फार कैमुनार के हवाले से, कि सिम्बल को हम इस तरीके से कायम करेंगे एक बूटी में कि इसका एक माशा एक पाव सिमाब को जाज़िब करता है। और यही काम अलमास भी करता है, यही काम हीरा भी करता है। लेकिन आप हीरा बॉट नहीं कर सकते, हीरा ख़रीद नहीं सकते, उसका जो है वो उसको कायम या कुश्ता नहीं कर सकते। तो क्या मतलब, उसका कोई तोड़ नहीं है? क्यों नहीं है? आज मैं आपको बताता हूँ एक तरीका कि इस तरीके से अगर आप सिम्बल फार तैयार करोगे तो हीरे जितना हीरा एक माशा काम करता है, अगर सिम्बल फार काम न करे तो मुझे बताना। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। क्या करना है, सिम्बल फार जी डली लेनी है 1 तोला। सिम्बल फार 1 तोला आप लोगों को डली लेनी है। अगर इस सिम्बल फार को आप साफ़ करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा कि सिम्बल फार की सालम डली को किस तरीके से साफ़ किया जाता है। उसके बाद बत्तल बूटी के बारे में मैंने एक दफ़ा शोरा को कायम किया था। आप लोगों को, कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा कि बत्तल बूटी कहाँ मिलती। ये भाई पूरे बर सगीर में, पाको हिंद में हर जगह अवेलेबल है और मशहूर है, और हर कीमियागर हकीम इसको जानता है। आप लोगों ने सिम्बल फार की जो 1 तोला की डली लेनी है सालन, उसको पहले साफ़ कर लें। साफ़ कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद बत्तल बूटी की तलाश कर लीजिए। 10 तोला आपने बत्तल बूटी का जो है वो नुगदा तैयार करना है। पॉइंट सुनना, क्योंकि आप अलमास बनाने जा रहे हैं, अलमास का नेमुल बदल तैयार करने जा रहे हैं, जिसको दुनिया जानती है। अलमास की हिकमत करने वाला, अलमास पे अक्सर गरी करने वाला एक नजाब तस्वर किया जाता है। ये कोई आम खेल नहीं है, ये बादशाहों का खेल है। लेकिन मैं अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए और अपने दोस्तों को आज वो अक्सर बता रहा हूँ जिसका नेमुल बदल है। तो क्या करना है, बत्तल बूटी ताज़ा लेकर उसका नुगदा तैयार करना है 10 तोला। सिम्बल फार की डली है 1 तोला। सिम्बल फार को पहले आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है साफ। उसके बाद बत्तल बूटी का 10 तोले का नुगदा तैयार करके 5 तोले नीचे ऊपर सिम्बल फार कहनी। यार ये वो बातें हैं जिनका बताना यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। कहानी सिम्बल फार ही हमेशा लेना, दूधिया हमारी किसी काम की नहीं है। अक्सर गरी में
कहानी सिंबल फॉर 1 तोला, तकोनी डली की डली 5 तोला, उसके ऊपर आपका आ जाएगा जी नुगदा पत्तल का, यानी 5 तोला नीचे, ऊपर सिंबल फॉर 5 तोला। तो 10 तोला के अंदर आपने एक डली रख दी और बुब्बल में इसको आपने देना है तशविया। बुब्बल क्या है आप लोग जानते हैं। अब मैं सादा सा अपने जो मेरे नए भाई हैं ना उनको बता देता हूँ कि इसका एक तरीका है। तंदूर का नाम सुना है जिस पर रोटियां पकाई जाती हैं, रोटियां बनाई जाती हैं। आप आग चलाते हो, तंदूर पे रोटियां बना ली, जो रोटियां जब तैयार हो गई तो बीच में जो बुब्बल बची हुई है वो बुब्बल है, उसमें आपने इसको रख देना है। वो नुगदे को ऊपर से कपड़ोती कर ले, थोड़ी सी नॉर्मल सी होनी चाहिए नुगदे को ऊपर, ताकि जो है ना वो डायरेक्ट अच्छा नहीं होता। आपने 10 तोला नुगदा पत्तल, उसमें 1 तोला आपकी सिंबल फॉर डली, ऊपर से थोड़ी सी कपड़ोती करके जब रोटियां शोटियां बना लें तो उस तंदूर की बुब्बल में उसको आप रख दे छोड़े। जब सर्द हो तो निकाल ले। क्या तैयार हो गई है? नहीं 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 नहीं। किसका मुकाबला करने जा रहे हैं हम? अलमास का। और अलमास का मुकाबला करेगा, अगर वो इतना काम करता है तो ये भी करेगा। हमारे बुजुर्गों का ये, हमारा आबाओ अजदाद के ये बनाई हुई चीज़ें हैं। सुनिएगा, एक बार आपने काम कर लिया, दूसरे दिन फिर ताज़ा पत्तल बूटी लाएं, उसको कूटे ग्राइंड करें, उसका नुगदा बनाएं, उसी सिंबल फार की डली को फिर रखें, फिर बुब्बल में दबा दें। तो प्यारे व्यूअर्स, 101 बार ये अमल करना है आपने, 101 बार, यानी डेली की बुनियाद पे जब खाना बना लिया जाए, बाद में बुब्बल में आपने ताज़ा पत्तल बूटी, उसमें आपने 10 तोला तैयार करके 1 तोला सिंबल फार की डली रखकर जो साफ़ की हुई हो, वो तरीका मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, लिंक भी मौजूद है, आप साफ़ कर लीजिएगा। और 101 बार अमल करना, यानी ये तो हमें क्लियर होगा ना कि 101 दिन हमें ये तो लगेगा ही लगेगा, और आपके सिंबल फार अक्सीरी होगी, अहला क्वालिटी की कैमुनार होगी। अब कैमुनार तो हो गई, मगर ये वो कैमुनार नहीं है, इसमें बूटी पत्तल का कमाल है। ये कैमुनार है अलमास का नेमुल बदल। अब इसका काम क्या है? कैमुनार होगी, इसको आगे जारी मोम, ये अलग मामला है। यहाँ तक ये क्या काम करेगी, यहाँ पे तो जानिए इसका मज़ा ही कितने हैं। 1 माशा सिंबल फार, 1 पाव पारा के ऊपर तरा करें, 1 पाव पारा के ऊपर 1 तोला, सॉरी 1 माशा सिंबल फार तरह करेंगे तो पाव के पाव पारे को जज़ब कर देगी, इस तरह घेरा बना देगी, मुंजमिद कर देगी। लेकिन अब उस पारा को आप आगे कीमियाई अमल में ले जाकर उसको आप काम में ला सकते हैं, यानी आगे उस पारे का कुश्ता करके उसको कायम करके आप उससे बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं। वो इतना आसान काम है, इतना आसान हो जाता है जब पारे की गिरा बगैर किसी चीज़ के बन जाए, उसको कायम करना, उसका कुश्ता बना के आगे। याद रखना, पारे का कुश्ता इतना इस तरीके से बनाए जाते हैं जो एक एक रत्ती आगे, एक एक पाव पारे को मुंजमिद कर देते हैं। तो कीमियाई अमल में उस पारे को अब आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए कि वो उसकी गिरा बना देगा। 1 माशा सिंबल फार 1 पाव पारे को इकट्ठा कर देती है, मुंजमिद कर देती है, इकट्ठा कर देती है। इसी तरह ही अलमास का काम होता है। तो ये अलमास के नेमुल बदल है प्यारे व्यूअर्स, जो मैंने आप लोग के साथ एक राज अपना शेयर किया है कि वो माड़े बंदे, वो लोग जो ख़रीद नहीं सकते अलमास को, जो इसकी हिकमत नहीं जानते, वो ये काम करके ज़रूर इससे फ़ायदा ले सकते हैं। और वो ये कह सकते हैं कि इस डिब्बी में मेरे पास अलमास का कुश्ता है। ये जो सिंबल फार आपने कायम किया है ना, वो इस डिबिया को अलमास कह सकते हैं, मगर कहना नहीं, क्योंकि काम दोनों का सेम है, जितना वो करेगा उतना ये करेगा। तो ये आप लोग को मैंने गिफ्ट शेयर किया है, इसको ज़रूर बनाना। ये मेरी बातें आप लोग के साथ मैं मुखलस हो के आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे बुज़ुर्गों के आज़मूदा हैं, मुजरब हैं। हमारे यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते जाते हैं जो सन्यासी बुज़ुर्ग हैं, तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किलों से मिलती हैं। तो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर बनाएंगे, ज़रूर काम करेंगे। ये एक नायाब चीज़ है। अगर एक रत्ती एक पारे को इकट्ठा ना करे तो फिर मुझे कहना, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं आप लोग को फेस कर रहा हूँ, आप लोग के सामने बैठा हूँ, आप लोग को गाइड कर रहा हूँ।
अगर आप काम करना चाहते हैं तो कोई एक अक्सीर पकड़ दें और उस पर काम करें, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए गिफ्ट था, कुछ था ये हमारा जो है आला क्वालिटी का, कुछ था जो हमारा अल्बास है उसके मुकाबले में ये आता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे बर वक्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए